दिस इज़ अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इजी इंग्लिश। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मैसेज राइटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू राइट अ गुड एंड इफ़ेक्टिव मैसेज। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ मैसेज, यानी एक मैसेज होता क्या है। ए मैसेज इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू ए पर्सन व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली। एक मैसेज वो एक छोटी सी जानकारी होती है जो हम किसी व्यक्ति को देते हैं, यानी उसके लिए लिखते हैं जब हम उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। ये मैसेज कैन बी रिटन और ओरल, यानी वह लिखित या मौखिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर देखें, व्हेन योर मॉम लीव्स अ मैसेज फॉर यू टू रीड इन हर एब्सेंस आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण दिया गया है कि आपकी माँ आपके लिए मैसेज लिखती हैं और आप उनकी अनुपस्थिति में उस मैसेज को पढ़ते हैं जब आप वापस स्कूल से घर आते हैं और आपकी माँ घर पर नहीं होती हैं। तो आइए नेक्स्ट हम जानते हैं फॉर्मेट फॉर मैसेज राइटिंग, यानी एक अच्छा मैसेज लिखने के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसको जानते हैं। तो सबसे पहले होता है हेडिंग। मैसेज राइटिंग बिगिंस बाय राइटिंग द वर्ड मैसेज इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स। तो सबसे पहले मैसेज को लिखना होता है। जब मैसेज स्टार्ट करते हैं तो मैसेज को लिखते हैं, उसको बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इट इज़ रिटन इन द मिडल ऑफ द लाइन, यानी लाइन के बीचों बीच में लिखा जाता है। इट इज़ डन इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन ऑफ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज़ ड्राफ्टेड। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिसके लिए मैसेज लिखा जा रहा है उसके ध्यान को आकर्षित किया जा सके। उसके बाद हम लिखते हैं डेट। The date is written on the left hand side of the page. It is written in expanded form, यानी उसके बाद डेट को लिखा जाता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी ये मैसेज के नीचे, जस्ट नीचे और लेफ्ट हैंड साइड में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। अब आते हैं उसके बाद टाइम को लिखना है हमें। टाइम कैन बी रिटन बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द मैसेज। तो इसको लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में कहीं पे भी लिखा जा सकता है। हाउएवर इट इज़ प्रेफरेबल फॉर यू टू मेंशन इट ऑन द राइट साइड इन ऑर्डर टू शो अ वाइज यूसेज ऑफ स्पेस, यानी कि बेहतर होगा कि आप उसको राइट साइड में लिखें क्योंकि लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी हम डेट को लिखते हैं। उसके बाद सैल्यूटेशंस बिफोर राइटिंग द मेन कंटेंट मीन्स बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज की जो बॉडी होती है, जो कंटेंट होता है, उसको लिखने से पहले सैल्यूटेशन यानी ग्रीट किया जाता है रीडर के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द रीडर, यानी रीडर को एड्रेस करने के लिए। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एम्बिगिटी एंड अपीयर्स टू बी पोलाइट, यानी एक पोलाइट वे में, ताकि हम अपने मैसेज को अच्छे तरीके से पोलाइट वे में कन्वे कर पाएँ और जो रीडर है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए और बहुत अच्छे तरीके से उसको ले। उसके बाद आता है बॉडी। इट इज़ द मेन कंटेंट of the message wherein you provide all the information that needs to be conveyed to the person you are unable to contact. उसके बाद आता है बॉडी। ये मेन कंटेंट होता है मैसेज का, जिसमें हम वो सारी जानकारी लिखते हैं जो हमें उस पर्सन को यानी रीडर को लिखनी होती है, जिससे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिक ओनली टू वाइटल इन्फॉर्मेशन, यानी ज़रूरी है कि हम मुख्य इन्फॉर्मेशन यानी जो सूचना है उस पर ही अपना ध्यान रखें। एंड कीप द बॉडी ऑफ द मैसेज शॉर्ट एंड क्रिस्प, और जो मैसेज है वो हमारा कंटेंट या बॉडी है वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और दिमाग पे बिल्कुल वो चीज़ उसको समझ में आए, यानी कि क्रिस्प होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेज, यानी हमें बड़े बड़े जो सेंटेंसेस है, जो वाक्य हैं, उनसे बचना है। सेंडर, वंस यू आर डन विद द बॉडी ऑफ द मैसेज मेंशन योर नेम और द वन गिवन इन द क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज, यानी कि जब मैसेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपना नेम
यानी कि जो क्वेश्चन में दिए गए वो नेम भी लिख सकते हैं। लेकिन जब मैसेज फिनिश होता है तो उसके नीचे लेफ्ट साइड में लिखना होता है, दिस हेल्प्स द रीडर टू आइडेंटिफाई द सेंडर ऑफ द मैसेज, ताकि रीडर को पता चले कि सेंडर कौन है, ये मैसेज किसने भेजा है। अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैसेज राइटिंग, यानी अच्छा और इफ़ेक्टिव मैसेज लिखने के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर दी गई, कुछ जानकारी और कुछ तरकीबें आपको बताई गई हैं। तो सबसे पहला है मेक श्योर टू यूज़ द लैंग्वेज दैट इज़ सुटेबल फॉर द रीडर, यानी कि रीडर के लिए जो सबसे सुटेबल अच्छी भाषा हो उसको लिखें। मोर कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी इन ए मैसेज एड्रेस टू ए चाइल्ड वुड लीड टू इनफेक्टिवनेस, यानी कि अगर आप कॉम्प्लेक्स या मुश्किल शब्दों को उसको यूज़ करते हैं तो वो निश्चित ही है कि कहीं ना कहीं वो इनफेक्टिव साबित होगा जिसको आप मैसेज देना चाह रहे हैं। उसके बाद है हमारा अगली टिप है स्टिक टू द वर्ड लिमिट, यानी जो वर्ड लिमिट दी गई है उस पर हमको उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। मीन्स दैट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स, डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो जानकारी है वहीं तक सीमित रहें, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, छोटा होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, दे कैन कैरी मार्क्स, यानी कि जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी यानी ग्रामर जो भी यूज़ की गई उसका ध्यान रखना है और स्पेलिंग्स भी चेक करनी है, क्योंकि मार्क्स उन्हीं से हमें मिलते हैं। अगर वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। उसके बाद है एनक्लोज द मैसेज विद इन अ बॉक्स यूजिंग ए शार्पन पेंसिल, यानी कि जो मैसेज है उसको हमें एक बॉक्स के अंदर फ्रेम करना होता है। डू नॉट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेज इन द बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज की बॉडी में कंटेंट में हमें लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ अवॉइड करना है, यानी बड़े बड़े जो वाक्य हैं उनको नहीं लिखना है। डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी यूज़, डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच हमें उनका यूज़ करना है। प्लान बिफोर यू पेन, यानी जो आप लिखने जा रहे हैं उससे पहले उसको प्लान करें। जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ए रफ शीट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पहले ही रफ शीट पर लिख लें, यानी कि जो आंसर शीट आपको मिलेगी एग्ज़ाम में उसके लास्ट पेज पर आप उसको एज ए रफ यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट द रिलेवेंट पॉइंट्स वाइल राइटिंग, यानी लिखते समय ताकि आप जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको ना भूलें। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग ए सीक्वेंस, ताकि आपका सीक्वेंस भी ठीक तरीके से सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यू आर रमेश, टुडे यू हैड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन विद राजेश अ फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर, यानी आपका नाम रमेश है और आज आपकी बात हुई है राजेश से जो कि आपके बड़े भाई के मित्र हैं। तो राजेश जब फ़ोन करते हैं वो बोलते हैं हेलो इज़ इट 9912345009, क्या यह 9912345009 है। रमेश जब फ़ोन उठाता है यस, लेकिन आगे क्या बोलता है, आई एम रमेश स्पीकिंग, मैं रमेश बात कर रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राजेश वेल रमेश आई एम राजेश, यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड, रमेश मैं राजेश बोल रहा हूँ, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बड़े भाई का फ्रेंड हूँ। रमेश बोलता ओ आई सी, हाँ। वेल ब्रदर इज़ नॉट हियर नाउ, यानी अभी भाई यहाँ पर नहीं है, सो कैन आई हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। राजेश कुड यू प्लीज़ कन्वे हिम दैट ही शुड ब्रिंग माई प्रैक्टिकल बुक टुडे इन स्कूल एज आई नीड इट इन क्लास टुडे, क्या तुम अपने भाई तक मेरा ये मैसेज पहुँचा सकते हो कि आज वह स्कूल में मेरी प्रैक्टिकल बुक लेके आए जिसकी मुझे क्लास में आज ज़रूरत है। रमेश बोलता है दैट्स फाइन, यानी ठीक है, आई विल डू दैट, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा। एज यू आर लीविंग फॉर योर स्कूल राइट ए मैसेज फॉर योर ब्रदर इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि
अब आप भी स्कूल जाने वाले हैं और आपको ये मैसेज अपने भाई को देना है जो कि 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं। पुट योर मैसेज इन ए बॉक्स, यानी जो मैसेज आप लिखेंगे उसको बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अब ये हमारा आंसर है, यानी कि एक मैसेज है। तो जो फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है तो उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, बॉक्स के अंदर होना चाहिए मैसेज। सबसे पहले मैसेज लिखेंगे जो कि बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में है, लाइन के बीचों बीच में है। उसके बाद हम डेट लिखेंगे जो कि लेफ़्ट साइड में होगा, और टाइम लिखेंगे वो राइट साइड में होगा। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि जो हमने लिखा है डियर ब्रदर। उसके बाद मैसेज की बॉडी है, जो मेन कंटेंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखा गया राजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस, यानी आपकी अनुपस्थिति में राजेश का फ़ोन आया। ही वॉन्ट्स यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक टू स्कूल टुडे, वो चाहते हैं कि आप उनकी प्रैक्टिकल बुक आज स्कूल लेकर के जाएं। ही सेड इट इज़ अर्जेंट एज ही नीड्स इट, उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही अर्जेंट है, उन्हें इसकी ज़रूरत है। उसके बाद सेंडर, यानी आप अपना नाम लिखेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में नाम दिया गया रमेश, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। So everyone, this was the explanation for message writing. So I hope you all have liked today's explanation. So please keep watching my YouTube channel, my videos. If you have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and also like my videos. Also hit the bell icon so that जो भी फर्दर वीडियोज़ हैं, जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।